पीएसएल में एक बहुत बड़ी तब्दीली देखने को मिल गई हमें, और वो तब्दीली नई टीमों के आने की वजह से और कुछ टीमों के इसरार करने की वजह से सामने आई, और वो है ड्राफ्ट से ऑक्शन मॉडल पे शिफ्ट होना। इसके क्या पर्सपेक्टिव हैं या क्या चीजें अच्छी हैं और क्या बुरी हैं, वो हम आज आपके साथ डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे कि कौन सी टीम कितने प्लेयर रिटेन कर सकती है, और जो दो नई टीमें हैं उनकी जो रिटेन के लिए जो शराइत हैं, ये चीज़ें हैं, वो कौन सी हैं, वो हम सब आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं जो ऑक्शन का मॉडल आपके सामने हमारे सामने आया, जिसके कुछ चुनिंदा पॉइंट जो सामने आए हैं वो डिस्कस करते हैं, फिर उसके ऊपर मुकम्मल डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अ फ्रेंचाइज में रिटेन अ मैक्सिमम ऑफ 4 प्लेयर्स लिमिटेड टू 1 प्लेयर पर कैटेगरी। यानी कि अगर हर खिलाड़ी एक यानी कि प्लाटिनियम, गोल्ड, सिल्वर और इमर्जिंग कैटेगरी में से चारों में से एक प्लेयर जो है वो रिटेन होगा। तो यानी कि जो पहले 2 खिलाड़ी या 3 खिलाड़ी रिटेन होते थे वो नहीं होंगे। सपोज लाहौर कलंदर की बात करते हैं, लाहौर कलंदर में अगर शाहीन शाह अफरीदी और फखर जमान प्लाटिनियम कैटेगरी में है तो उनको एक प्लेयर रखना पड़ेगा और एक प्लेयर को रिलीज करना पड़ेगा। ऐसे ही दूसरा पेशावर ज़ल्मी के साथ भी है, पेशावर ज़ल्मी को एक प्लेयर को रखना पड़ेगा, यानी कि बाबर आजम और सैम अयूब में से किसी एक को रखना पड़ेगा और एक खिलाड़ी रिलीज होगा। ये मैं आपके सामने कुछ मिसालें रख रहा हूं जो आपको समझाने के लिए हैं बस। अदरवाइज बाकी जो दूसरी चीजें हैं उसके बाद आ जाते हैं दूसरे पॉइंट पे। न्यू फ्रेंचाइज विल बी अलाउड टू सिलेक्ट एंड रिटेन 4 प्लेयर्स फ्रॉम द अवेलेबल प्लेयर पूल प्रायर टू द ऑक्शन। यानी कि जो प्लेयर्स ऑक्शन में आ जाएंगे उनमें से 4 खिलाड़ियों को 2 नई टीमें जहां वो रिटेन कर सकती हैं। यानी कि सियालकोट और हैदराबाद के लिए चांस होंगे कि वो मेजर खिलाड़ी जो कैटेगरीज में अवेलेबल होंगे, सपोज हारिस रऊफ, सपोज फखर जमान, सपोज आप मसलन उनको ले लें, सैम अयूब को ले लें, या बाकी भी जितने हमारे मेजर प्लेयर्स हैं, सलमान अली आगा हो जाएंगे, या उनके साथ और भी बड़े प्लेयर्स जहां अवेलेबल होंगे तो उनके लिए एक बहुत अच्छा चांस मिलेगा खिलाड़ियों को पिक करने का। उसके बाद आ जाइए थर्ड पॉइंट पे, रेगुलेशन रिलेटेड टू मेंटर्स, ब्रांड एम्बेसडर्स एंड राइट टू मैच आरटीएम हैव बीन अबॉलिश्ड। तो भाईजान इस पॉइंट में वो कह रहे हैं कि जो मेंटर्स हैं या ब्रांड एम्बेसडर्स हैं और आरटीएम जो हुआ करता था कि क्लाइंट को अपने जो आपके प्लेयर था जिसको आप रिलीज करते थे उसके बाद आपके पास चांस होता था ड्राफ्ट में कि आप उसको दोबारा से अगर कोई किसी ने पिक किया तो सेम पैसों पे आप उस खिलाड़ी को यानी कि सेम कैटेगरी से उस खिलाड़ी को अपनी टीम में वापस ले सकते हैं। ये कार्ड होता था जो राइट टू मैच, जो यानी उसी टाइम जो है ना आप उसको खिलाड़ी को पिक कर सकते थे। तो वो चीज़ें ख़त्म कर दी गई हैं। उसके बाद आज ईच फ्रेंचाइज विल बी allowed 1 direct signing of a foreign players who did not participate in HBL PSL X। तो इस पॉइंट में जो अर्ज की गई है पीसीबी की तरफ से वो ये की गई है जो जितने भी फॉरेन प्लेयर्स हैं, जितने भी बड़े प्लेयर्स हैं, हर एक टीम को ये हक हासिल है कि वो किसी भी प्लेयर को डायरेक्ट साइनिंग कर सकते हैं। जिस तरह बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी वगैरह बीपीएल में साइन हुए थे, उसी तरह पाकिस्तान सुपर लीग में 11वें एडिशन में किसी भी खिलाड़ी को ये साइन कर सकते हैं, ले सकते हैं। द प्लेयर सैलरी कैप हैज बीन इंक्रीज्ड टू USD 1.6 मिलियन पर फ्रेंचाइज। यानी कि हर फ्रेंचाइज का जो कोटा था, ये पैसे थे, वो पहले की 1.2 मिलियन या मेरे ख्याल से 1 मिलियन के करीब था, उसको बढ़ा के 1.6 मिलियन कर दिया गया है। जो कि खुशाइन बात है, खिलाड़ियों को भी अच्छे पैसे मिल जाएंगे, फ्रेंचाइज के लिए भी फायदा हो जाएगा और बाकी जितने भी मामला हैं उनको देखने में आसानी हो जाएगी, बाकी सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो अब बात करते हैं कि क्या किस किस टीम को कितना कितना नुकसान हो सकता है इस चीज़ से, या कौन सी टीम फायदे में रह सकती है। तो मेरे ख्याल से मेजरली जो सबसे बड़ा इशू देखने को मिलेगा वो मिलेगा लाहौर कलंदर को, क्योंकि उनके पास जो प्लेयर्स हैं वो कभी भी नहीं चाह रहे थे कि वो उनको रिलीज करें या किसी और टीम से वो खेलें। पेशावर ज़ल्मी के लिए भी थोड़ा सा नुकसान हो सकता था, लेकिन वो कहीं ना कहीं अपना बैलेंस रखते हैं इस चीज़ को लेके। तो अभी बहुत अच्छा चांस होगा पेशावर ज़ल्मी को कि वो अपने खिलाड़ियों को मजीद खिलाड़ी जो ऑक्शन में परचेज कर सकते हैं, ले सकते हैं, अपनी टीम में पिक कर सकते हैं। यानी कि अपने जितना अच्छा इस्तेमाल पैसे का आप करेंगे, यानी कि बहुत ही एक डायरेक्शन बनानी पड़ेगी, जो डायरेक्शन बनेगी उसी के तहत भी आप उन्हीं खिलाड़ियों को, अपने मर्जी के खिलाड़ियों को ले सकते हैं। कोयटा ग्लैडिएटर की भी बात करें, कोयटा ग्लैडिएटर में भी कुछ नाम ऐसे थे
जो वो नहीं रिलीज़ करना चाह रहे थे, लेकिन अब उनको भी रिलीज़ करना पड़ेगा, जैसे कि मोहम्मद आमिर भी हैं, सऊशकील हैं, उसके बाद रेली रुस्सो हैं, यानी कि बहुत से ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको वो रिलीज़ नहीं करना चाहेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनको वो करना पड़ेगा, क्योंकि 4 खिलाड़ियों की जिस तरफ है वो आपको इजाज़त है, उससे ज़्यादा इजाज़त नहीं मिलेगी। उसके बाद अगर बात करें कराची किंग्स की, कराची किंग्स भी इस मामले से फंसेगी और उनको भी कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होने वाला। मुल्तान सुल्तान की अगर बात करें तो मुल्तान सुल्तान की पहली टीम बिखरी पड़ी है, और जो अफवाहें देखने को मिल रही थी कि सलमान अली आगा उस टीम की कैप्टनसी करने जा रहे हैं और माइक हैसन जो है वो कोच होंगे, उनके साथ अजहर महमूद या पता नहीं वो कौन से जनाब आएंगे जो उनकी कोचिंग भी करेंगे। तो मुल्तान सुल्तान का तो फिलहाल बेड़ा गर्क था, क्योंकि अभी उनकी जो है ना वो ऑक्शन होनी है, मुल्तान की ऑक्शन होगी, उसके बाद अगले लाएअमल पे हम देखेंगे कि क्या बन सकता है या क्या हो सकता है। उसके बाद अगर बात करें इस्लामाबाद यूनाइटेड की, इनको लगेगा बड़ा धचका, क्योंकि इनके पास जो प्लेयर्स हैं वो ऑलराउंडर कह लें कि प्लेयर्स इनके पास मौजूद थे, उनको लगेगा धचका लगेगा, तो ऑब्वियसली वो अगली उनको जो अपनी प्लानिंग है वो बहुत स्ट्रांग बनानी पड़ेगी, अगर ऐसी ही टीम दोबारा बनानी है तो। क्योंकि इन माय ओपिनियन जितने भी, अगर इस्लामाबाद और लाहौर के अलावा मुझे किसी टीम में इतनी खास दिलचस्पी नज़र नहीं आई कि जिन्होंने अपनी टीम को बहुत बैलेंस लेके बनाया हो। तो लाहौर के अंदर इस्लामाबाद यूनाइटेड को बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है। बाकी टीमें मेरे ख्याल से एवरेज रही हैं और एवरेज रहेंगी, क्योंकि उनको इतना कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अब उनके पास बड़े अच्छे मौके हैं कि बहुत अच्छी कंडीशन है कि वो बहुत अच्छी टीम बना सकते हैं। तो अगर वो बहुत अच्छी टीम बना लेते हैं तो भाईजान मज़ा आ जाएगा, और नई जो दो टीमें हैं उनको भी एक बहुत प्रॉपर चांस मिला है कि वो अपनी बहुत स्ट्रॉन्ग टीम और अपने फेवरेट प्लेयर्स को अपनी टीम के अंदर रख सकते हैं और मज़े करेंगे वो, क्योंकि अभी एडिशन आने वाला, ये बहुत ही कमाल का होने वाला और सबको एंजॉय भी करने को मिलेगा। 30 तारीख को वैसे ऑक्शन के फ़ौरन बाद जितनी भी चीज़ें हैं वो बहुत ही कमाल की देखने को मिलेंगी हम सबको। तो इंशाल्लाह आपके साथ मज़ीद नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आप जो है ना वो लाइक कर दिया करें, वीडियो को सब्सक्राइब कर दिया करें, फेसबुक पर फॉलो कर दिया करें, शेयर लाजमी करें, ताकि जो इन्फॉर्मेशन है वो जितनी भी हम कोशिश करें आप तक ज़रूर पहुँचती है। तो हम आपसे यही तवक्को करते हैं कि आप वीडियो को शेयर लाजमी किया करें। थैंक यू।